Assalamu alaikum. Welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English Book 3. Open your book, chapter number 1, Dorothy meets the Scarecrow. इस स्टोरी के बारे में हम लोगों ने डिटेल्ड में इसको डिस्कस कर लिया था, इसको रीड आउट कर लिया है. अब हम मूव करते हैं इसकी एक्सरसाइज पे. ओपन योर एक्सरसाइज एट पेज नंबर 6. Our first question is comprehension. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इन सब सवालात के जवाबात हम लोगों ने देने हैं. व्हाट इज़ द रोड मेड ऑफ. सड़क जो है वो किस चीज़ से बनी हुई थी. एंड हेयर एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर वी केम टू नो डैट इट वाज मेड ऑफ येलो ब्रिक्स. जो सड़क जो थी, जो रोड थी, वो येलो ब्रिक्स के साथ बनी हुई थी. और सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ डोरोथीज पेट कॉल्ड. डोरोथी का पेट जो है वो क्या कहलाता था. एंड व्हाट टाइप ऑफ क्रिएचर इज़ ही. और वो किस किस्म की मखलूक थी. एंड हेयर वी कम टू नो डैट हर डॉग टोटो. तो इसका मतलब है कि इसका जो डोरोथी का पेट था वो टोटो है एंड ही इज़ अ डॉग. और थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाई इज़ द स्केयरक्रो इन द फील्ड. जो स्केयरक्रो यानी कि जो नकली आदमी था वो खेतों में क्या था, ये क्या क्यों था वहाँ पे. एट पेज नंबर 3 जहाँ पे हमने स्केयरक्रो के स्केच के बारे में पढ़ा था, इसी की लास्ट लाइन में उसका आंसर है इट वॉज देयर टू स्केयर द बर्ड्स. वो वहाँ पे इसलिए था ताकि परिंदों को डरा सके. एंड स्टॉप देम फ्रॉम ईटिंग द राइप कॉर्न. और ताकि उनको मना कर सके या रोक सके ताकि वो मकई, जो पकी हुई मकई है, उसको ना खाएं. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट डज डोरोथी डू टू हेल्प द स्केयरक्रो. डोरोथी ने स्केयरक्रो की हेल्प करने के लिए क्या किया था. एट पेज नंबर 3 शी सेट हिम डाउन ऑन द ग्राउंड. और डोरोथी ने स्केयरक्रो को ज़मीन पर उतार दिया था क्योंकि वो पोल के ऊपर लटका हुआ था, तो उसने उतार के उसको ज़मीन पर रख दिया. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट डज द स्केयरक्रो डू टू हेल्प द डोरोथी. अब स्केयरक्रो ने डोरोथी की हेल्प करने के लिए क्या किया था. चैप्टर के लास्ट में पेज नंबर 5 पे हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे स्केयरक्रो जो है वो डोरोथी को कह रहा था कि डू लेट मी कैरी डैट बास्केट फॉर यू. कि वो अपनी टोकरी जो है वो उसको मुझे पकड़ा दे ताकि वो उसकी एक किस्म की डोरोथी की जो है वो मदद हो सके. क्योंकि स्केयरक्रो तो नकली आदमी है तो वो थकेगा नहीं, तो डोरोथी जो है वो बास्केट को उठा उठा के सारे रास्ते में थक जाएगी. इसलिए उसने यहाँ पे उसकी मदद की थी कि उसने उसकी बास्केट खुद उठा ली थी. और लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड द स्केयरक्रो वांट टू आस्क द ग्रेट ओस फॉर. स्केयरक्रो जो है वो ग्रेट ओस को किस चीज़ के बारे में कहना चाह रहा था. एंड हेयर फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ डोरोथी एंड स्केयरक्रो वी केम टू नो एट पेज नंबर 4 डू यू थिंक ही आस्क्ड. कि वो कहता है कि क्या तुम सोच सकते हो इफ़ आई गो टू द एमराल्ड सिटी विद यू. कि अगर मैं तुम्हारे साथ उम्र के शहर जाऊँ, डैट ग्रेट ओस वुड गिव मी सम ब्रेन्स. कि क्या ग्रेट ओस जो है मुझे कुछ दिमाग दे सकता है. तो यहाँ पे वो ग्रेट ओस से रिक्वेस्ट करना चाह रहा है या उसका कहना चाह रहा है कि वो उसको कुछ दिमाग जो है वो दे दे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दीज क्वेश्चन आर मोर डिफ़िकल्ट. यानी कि इन क्वेश्चन जो है थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं ऊपर वाले की निस्बत. डिस्कस दैम फर्स्ट. सबसे पहले इसको हम लोग डिस्कस करते हैं. हाउ डू वी नो डेट द स्केयरक्रो इज़ काइंड एंड पोलाइट. कि हमें किस तरह से पता चलता है जो स्केयरक्रो है वो रहमदिल है या वो नरम मिजाज है. कि कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि स्केयरक्रो जो है वो काइंड और पोलाइट है. फर्स्ट ऑफ ऑल ही कैरीज डोरोथीज बास्केट फॉर हर. कि उसने डोरोथी की जो बास्केट जो थी वो खुद पकड़ ली थी. ही ग्रीट्स डोरोथी व्हेन ही सीज हर. जब उसने डोरोथी को मिला था वो फर्स्ट टाइम, तो उसने उसको किस तरह से वेलकम किया था या कुछ मिजाजी से उसके साथ पेश आया था. देन द थर्ड पॉइंट इज़ ही टॉक्स इन अ पोलाइट मैनर. यानी कि कहीं पे भी उसने वो अपना एंगर नहीं शो किया, मतलब हमेशा पोलाइट ही रहकर उससे बात की है जितनी भी उसकी डिस्कशन हुई थी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द स्केयरक्रो इज़ अफ्रेड ऑफ अ लाइट मैच. स्केयरक्रो जो है वो लाइट मैच से यानी कि जलती हुई स्लाइडिया से क्यों डर रहा था. सो स्केयरक्रो इज़ अफ्रेड ऑफ अ लाइट मैच बिकॉज ही इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रॉ एंड स्ट्रॉ कैन बर्न ईजीली. दैट्स वाई ही इज़ अफ्रेड ऑफ अ लाइट मैच. Last question is the scarecrow says that he doesn't have a brain. Scarecrow ने उसको कहा था कि उसके पास कोई दिमाग नहीं है. Is it possible to walk and talk without a brain? तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि वो बगैर दिमाग के वो बात कर सकता है. So it is not possible that a
person can talk and walk without a brain. सो इट्स ऑल अबाउट फैंटेसी। ये सिर्फ स्टोरीज़ में ही मुमकिन हो सकता है कि इस तरह से किया जाए, ये रियलिटी बेस्ड नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस तरह महसूस कर रहे होगे। सेट द गर्ल, के छोटी लड़की ने कहा, हु वॉज ट्रूली सॉरी फॉर हिम, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा अफसोस कर रही थी। सो इस लाइन के अकॉर्डिंग हमने इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हु इज़ द लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल कौन थी स्टोरी में? वी ऑल नो डैट ही इज़ डोरोथी। टू होम वॉज द गर्ल सेइंग दिस, तो वो लड़की किसको कह रही थी? टू द स्केयर क्रो। यहाँ पे सारी डिस्कशन जो है वो स्केयर क्रो के साथ कर रही थी, तो ये यहाँ पे स्केयर क्रो है। वाई डज शी फील सॉरी फॉर हिम, वो किस लिए उसके साथ अफसोस महसूस कर रही थी? बिकॉज ही हैज़ नो ब्रेन, क्योंकि उसके पास कोई दिमाग नहीं था। वट हैपन नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ स्टोरी में? ये हम लोगों की अपनी स्टूडेंट्स की माइंड पे डिपेंड करता है कि वो मज़ीद इस फैंटेसी में क्या चीज़ें ऐड करना चाहते हैं। सो ये उसके अंदर खुद से राइट डाउन कर लें। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।